के अलावा। And today, is a to- for today, the problem we're going to be focusing on is one called is the input we're going to give you is the first and last name of the participant that takes an ओके, input and उसके बाद provides फिर an आपने यहाँ से अपना लाइक the कोड की तरफ name चले of the जाना है। function सो is the इस तरह next करके आपने एक step that वीडियो we बनानी follow. है, ठीक है। सो अच्छा, अब ओके, और एक चीज़ ये है कि अब आपने अपनी कोई क्रिएटिविटी लेकर आनी है। अब वो क्रिएटिविटी लेकर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप स्लाइड्स बना के लेके जा सकते हैं। जैसे ये वाला जो आपकी प्रॉब्लम है, आप इसकी एक स्लाइड बना लें और इसके अंदर आपने यहाँ पे ये देखें और भी चीज़ मेंशन की हुई है कि द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द मार्क्स वेट प्रॉब्लम आर फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अब दैट ईच वेरिएबल हैज़ अ टाइप। तो अब यहाँ पे आपने क्या बताना है अपने स्टूडेंट्स को, वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन असाइनिंग वेरिएबल्स एंड यूजिंग वेरिएबल्स, और ये वाली एक कॉन्सेप्ट आपने बताना है, और हाउ टू कास्ट बिटवीन टाइप्स, कि टाइप कास्टिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर, तो आपने वो बताने की कैसे होगा। अच्छा, अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी लैंग्वेज इतनी सिंपल हो कि आप मतलब अगर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का पर्सन आ रहा है तो वो भी समझ सके, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अराउंड द वर्ल्ड लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अंदर कोई मतलब बहुत बड़ी एज का भी होगा, कोई बिल्कुल छोटा बच्चा भी होगा, और लाइक कोई कोडिंग बैकग्राउंड का होगा, कोई इंडस्ट्री प्रोग्रामिंग होगा, प्रोग्रामर होगा, लेकिन कोई ऐसा भी होगा कि जिसका कोई भी ऐसा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज को इस तरह का रखना है कि वो बिल्कुल बिगिनर्स फ्रेंडली हो, ठीक है। और उसके अलावा आप इसको यूनिक बनाने के लिए मतलब स्लाइड्स बना के लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप हैंड जेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मतलब हाथों का इस्तेमाल करते हुए कि आप मतलब जो भी बोल रहे हैं उसके अंदर हाथ से कोई भी एग्जाम्पल दे दें, या फिर उसके अलावा आप मतलब एक्सेली ड्रॉ एक चीज़ होती है, वहां से जाके आप ये इसको लिख कर, तो वहां पे कुछ मतलब क्रिएटिविटी लेकर आनी है। वो ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कितनी है या आप वो क्या है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो ये नहीं देखना चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं आप डिलीवर किस तरह करते हो, ठीक है। अगर आपको मतलब जी सर वैद। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड करूँगा। देखें, हर किसी का ना टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। और देखिए, टीचिंग में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपके सामने कौन बैठा है, ठीक है। अगर आप एक इंसान को उसकी ज़ुबान में कोई चीज़ नहीं समझाएंगे तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, और आपकी जो एफर्ट्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, ठीक है। आप 1 घंटे से बोल के ब्ला 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 बोले ही जा रहे हैं, और अगले बंदे को अगर एबीसी समझ आ रहा है, उसको ब्ला ब्ला समझ नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपकी जो एफर्ट्स हैं वो तो गलत गई ना। तो मेक श्योर करें कि आपको अपने ऑडियंस का पता हो और आप उसके मुताबिक जो है ना अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसको अपडेट करें। तो ये चीज़ पढ़ा के ही आती है कि आप जो है वो जब डिफरेंट, आप अब आपके 5-6 दोस्त हैं ना, एक दोस्त को एक तरीके से समझ आएगी, दूसरे दोस्त को दूसरे तरीके से समझ आएगी। जब आप उनको उनकी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपने अपना टीचिंग मेथड अपडेट किया। तो इसके लिए आप जो है ना, हम इनको कहते हैं कि हेल्पिंग आइटम्स कहते हैं ना, जब हम इनको अगर साइंस की टर्म्स में करें, तो जब आप फिजिकली पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे पास एक वाइट बोर्ड होता है, हमारे पास मार्कर होता है, हम चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और तो इसमें आपने क्योंकि वीडियो में ये चीज़ प्रेजेंट करनी है, तो इसमें आप देखें जिस तरह मैम ने बताया एक्सकेली ड्रॉ, और तो बी क्रिएटिव, ढूंढें किस किस तरीके से आप जो है ना अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम खोलें और आप जो है ना 2 घंटे बाद आपको पता चलेगा यार मैं तो 2 घंटे से बैठ के रील्स ही देख रहा हूँ, तो वो देखें कितना पावरफुल कंटेंट होता है कि 2 घंटे कैसे गुजर गए आपको पता भी नहीं चलता, कि आप वो बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए कि जो है ना अगले बंदे की अटेंशन ग्रैब करे। तो ये बस चीज़ में जहन में रख के ना आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। थैंक यू सर। अच्छा, उसके अलावा ओके, जैसे सर ने पहले आप लोगों को बता दिया कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप जूम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जूम में यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन होता है, आप वो रिकॉर्ड करके तो अपने पास अपने लोकल कंप्यूटर में उसको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है, उसके अलावा आपके पास अगर आपने कोई और ऐप यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं।
उसके अलावा आपने आईडीई विंडो को भी शो करना है, ठीक है। जब आपने अपना कोड राइट करना है तो आपने वो चीज़ भी दिखानी है, चाहे आप उसके लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेफर ये किया है कि जो हमारा है ये कैरल वाला उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। लेकिन आप अगर वी एस कोड पे करते हैं कोडिंग, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गई हमारी वीडियो। और उसके बाद लास्ट में हमारे हमारे पास आ जाती है सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ये फिर से जैसे हमने अभी वो कैरल को देखा था, उसी तरह ये कैरल की एक छोटी सी बेसिक प्रॉब्लम है। अगेन अगर इसको आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कैसे करना है, तो आप ये अपने सारे आंसर्स जो है वो हमारे पास इधर आईकोड ग्रुप पे स्लैक के चैनल पे आके तो अपना गूगल डॉक बना के वो शेयर कर सकते हैं। सर उबैद और हमारे बाकी सीनियर मॉडरेटर्स जो पिछले साल सेक्शन लीडर्स रह चुके हैं, वो आंसर्स रिव्यू भी करते हैं। देन उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है डबल इट। इसके अंदर भी बेसिक कोड यूज हुआ है, ये देखें। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि आपका क्या कैसा आउटपुट होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोड लिखें, उसके बाद ये रन कर दें और ये चेक करेक्ट करें तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद एक ये लास्ट पे एक और क्वेश्चन आता है डीबगिंग। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, इसके अंदर कोई मतलब कोड नहीं आपने मेंशन करना। आपने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि जो ये लाइक प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द कोड और लाइक राइट 2 to 3 sentences ऑफ द एडवाइस टू द स्टूडेंट हु रोट दिस कोड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों की स्टूडेंट थी और मैंने एक कोड लिखा है। अब इस कोड के अंदर कोई गलती है, अब आपने मेरी गलतियां देखनी है, एक तो पहले आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद जो है ना वो बताना है कि लाइक मैंने क्या गलती की है। और वो मतलब बहुत कैची वे में आपने बताना है, ये नहीं हो कि मतलब बहुत लंबा आपने पैराग्राफ लिख दिया है, क्योंकि बहुत लंबा पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। तो इसलिए बुलेट पॉइंट्स बनाएं और बुलेट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिख दें, ठीक है। उसके बाद कंसोल डीबगिंग, इसके अंदर भी यही है। और उसके बाद ये आपने यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना है, ठीक है। ये हो गया सबमिट। सो ओके, सो ये हमारी होगी एप्लीकेशन पे फिल। अब लाइक इसका टाइम क्योंकि 4 अप्रैल तक है, तो आप लोग मतलब अभी भी 11 दिन है, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम लें, 2-3 दफ़ा अपनी वीडियो के इंटेक्स करें। और उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सो अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर। मैम एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल मैं एक अभी फॉर्म फिलअप कर रहा था उसमें अब मैंने वीडियो एडिट करनी है। वीडियो एडिट के लिए फॉर्म को अगर क्लोज कर दूं तो मेरे सारा डेटा लॉस तो नहीं होगा? नहीं सर। सर वो ऑलराइट मैम, डिपेंड थैंक यू। करता है, अगर तो आप यहाँ पे टेल अस अबाउट योरसेल्फ में आ रहे हैं, सो ये वाला आई थिंक हो जाता होता है। और ये यहाँ पे अगर आपने सेव नहीं किया हुआ, ठीक है। सो उसके बाद अगर तो आपने सेव कर दिया तो फिर नहीं होगा कुछ भी। ओके, थैंक यू। ओके। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जाइएगा, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर पाकिस्तान की तरफ से 72 सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए थे, लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। सो मतलब एज अ सुपीरियर स्टूडेंट मुझे भी बहुत ये बुरा लगता है कि जब मैं ये देखती हूँ कि सुपीरियर का कहीं पर कोई नाम नहीं है। तो प्लीज़ एज अ सुपीरियर स्टूडेंट आप लोग जाएँ, सुपीरियर को रिप्रेजेंट करें। और मतलब अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में लोगों को सबको बताएं, जो आप लोगों के जूनियर्स हैं उनको भी बताएं, जो सीनियर्स हैं उनको भी बताएं। और सबको इनकरेज करें कि सब इस तरह के जो इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और लाइक क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको इम्प्रूव करेगा, ये आपकी अपनी सीवी को इम्प्रूव करेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इससे मतलब किसी को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, सिर्फ ये आप हैं जिसको बेनिफिट होगा इसका, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। यस मैम। जी सर प्लीज। मैम अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जब सेशंस में हमें पढ़ाना होगा तो जी सर। वो हमें पहले सिलेबस देंगे कि आपने ये टीच करना है, सो वी कैन प्रिपेयर दैट सिलेबस। जी सर, वो आपको बताएंगे। और जैसे वो सर उबैद ने मेंशन किया था
मेहरान शमी सर होते हैं, तो वो हेड टीए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है कि नहीं पता चल रहा है कि कैसे पढ़ाना है, आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देंगे कि आपने कैसे पढ़ाना है, आपने क्या मतलब चीज़ बतानी है और क्या नहीं बताना। तो एक प्रॉपर पूरी गाइडेंस होती है। यस मैम, एक्चुअली जो ओके मेहरान मैम, थैंक सामी यू। हैं और क्रिस पियाश हैं, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। दे आर कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़। तो सेक्शन जो हेड टीएस हैं वो डिफरेंट हैं। वो जो होते हैं उनके स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, वो होते हैं। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। एक्सक्यूज मी सर। यस, गो अहेड। जी जी सर, काइंडली मेंशन कीजिएगा कि स्लैक पे किस चैनल के अंदर हम अप्रोच कर सकते हैं इन केस अगर हमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए या हेल्प चाहिए। लाइक अगर हमने वीडियो बनाई है तो उसको एज अ डेमो हम किसी को पर्सन को चेक करवा सकें कि उसमें मिस्टेक्स हैं तो ओके सर, प्लीज आप एक तो अपना माइक म्यूट कर लें। एंड यस सर, आप जो है ना, आप आईकोड ग्रुप पे हैं, स्लैक में हैं, आईकोड ग्रुप के स्लैक पे। जी जी सर, वो है मेरे पास। ठीक है सर, इसमें ना आप लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में ना डिफरेंट चैनल्स शो हो रहे होते हैं। तो इसमें एक चैनल का नाम है यूसी बर्कले स्टैनफोर्ड एंड वेट अ सेकंड, लेट मी कंफर्म द नेम ऑफ इट। मैम, आप बता सकती हैं कि उसका क्या नाम है, सर मुबशिर एंड सर सर नजमी? वो उसका नाम स्टैनफोर्ड सी कोड इन प्लेस। हाँ ठीक है। तो दैट इज द नेम। मैम, अगर आप स्लैक ओपन करके दिखा सकें तो दैट वुड बी वेरी श्योर काइंड ऑफ सर। यू। जी सर, मुझे मिल गया है, वैसे अभी एक तरफ दिखा दो। ठीक है, मीनवाइल किसी और का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। ये वाला चैनल है स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस हार्वर्ड CS50 एक्स यूसी बर्कली कोडिंग कंपटीशन 2025। सो यहाँ पर ये सारे सब सब लोगों ने अपने अपने शेयर किए हुए हैं रिस्पॉन्सेज, और सबके रिव्यू होते हैं, वीडियोस भी रिव्यू होती हैं। सर उबैद बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं हमेशा। जी मैम, थैंक यू, मुझे मिल गए थे। थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट मैम। एंड देखें, इस चैनल का नाम है स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस हार्वर्ड CS50X एंड यूसी बर्कले कोडिंग कंपटीशन। अप्रैल में सिर्फ कोडिंग प्लेस नहीं है, हार्वर्ड CS50 पजल डे, यूएससी बर्कले कोडिंग कंपटीशन, ये दो और भी हैं। और आप इनमें जा सकते हैं और अपनी सीवी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आज तो क्योंकि हम स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस के लिए वेबिनार है तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास 20 मिनट और है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी एम्बिग्यूटी है, किसी किस्म का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो आपके जहन में अगर ये बात आ रही है कि नो यार, ये तो बहुत ही बच्चों वाला और बहुत बेसिक सवाल है, इट इज़ अ नॉन सेंस क्वेश्चन, सो रिमेंबर, नो क्वेश्चन इज अ नॉन सेंस क्वेश्चन। ठीक है? इग्नोरेंस इज नॉट एन ऑप्शन। आप अल्लाह ताला के पास जाके ये नहीं कह सकेंगे यार अल्लाह ताला आपने मुझे तो हिदायत दी ही नहीं, मैं तो रह गया और मेरे जो है ना, मेरे दुनिया में कुछ नहीं कर सका। तो हिदायत आपके पास आती है, आपने बस अपने आप को जो है ना वो एक स्टेप अपना अपने इस डर को ख़त्म करना होता है कि यार नहीं, ये लोग क्या कहेंगे। तो कोई भी आपके जहन में सवाल आ रहा है तो आप यू मे आस्क। ओके। मोहम्मद शहजाद, प्लीज अपना क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा कि आपने कहाँ लॉग इन करने का पूछा है, आईकोड गुरु का या स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस का? आई गेस वो आईकोड गुरु का ही पूछ रहे हैं सर। आप जो है ना आईकोड गुरु की वेबसाइट पे जाएं, ओके, आईकोड गुरु /1। ये सर नजमी आपके साथ शेयर कर आई देते विल हैं शेयर डायरेक्टली। इट, यस। आप उसको पे जाके आपने जो है ना वो फॉर्म फिल करना है, आपको ईमेल आ जाएगी, उसके अंदर डिटेल्स मेंशन होगी किस तरीके से आप स्लैक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और स्लैक चैनल जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो रेस्ट ऑफ जो भी है आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ओके। कंपटीशन का तो बताएं। कंपटीशन के लिए इंशाल्लाह सर हम जो है वो एक और सेशन अरेंज कर लेंगे। अभी हम स्टैनफोर्ड पे ही रहते हैं। अगर हमारे पास बच गए एंड पे टाइम और किसी का कोई सवाल नहीं हुआ तो हम उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। But for now, I am highly, like, I am highly thankful to Sir Irfan Jafar and Sir Mohammad Akil। बहुत अच्छा लगा है कि लाइक आप लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है ना इतना एफर्ट कर रहे हैं और ऐसे अमेजिंग सेशंस जो है अरेंज करवा रहे हैं। तो मैम सायरा ने एक बात कही कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आते, तो मैं डिसएग्री करता हूँ। मैम सायरा
आपके इस बात से। मैंने बहुत सारे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स देखे हैं, दे आर इन वेरी गुड पोजीशंस एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनल इन देयर डोमेन्स। तो दैट्स क्रेडिट गोज टू योर अमेजिंग फैकल्टी जो आपके लिए जो है इतना कुछ कर रहे हैं। एंड यस, तो अगर अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ, और वैसे भी आई गेस सर मिनट अहमद देंगे, उजैर की एक क्वेश्चन है। मिनट देंगे। सर दोबारा बताइएगा। जी मैं कह रहा हूँ 1 मिनट दें मुझे ठहरे, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ओ फर्स्ट ऑफ जी। ऑल ये था कि लास्ट ईयर एक्सपीरियंस से स्टूडेंट थे, 2 लोग थे लेकिन उसकी कम थे लेकिन थे। दूसरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने इस तरह करना है कि अभी हमारे पास 10-11 दिन है, तो आप 1-2 दिन लगा के डिटेल के साथ अपने आंसर्स वीडियो करें। उसके बाद जो भी आपके आंसर हो, वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल में लें और इसको रिव्यू लाजमी करवाएं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन की रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस इसी पे बेस कर रही होगी। और सबसे जो मेन बात है ना वो ये है कि वीडियो वीडियो बहुत कंपलसरी पार्ट है इसमें, क्योंकि ज्यादा चीजें वीडियो में देखी जा रही होती हैं। लास्ट ईयर मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की कि वीडियो की बेस पे ज्यादा चीजें हो रही होती हैं। तो ये चीज लाजमी करें कि अपना एक्सेंट को चेंज ना करें, कि आप अपने ओरिजिनल एक्सेंट से निकल के कोई ब्रिटिश अडॉप्ट करें, और ना आपका वो रहेगा ना आपका वो रहेगा। आप एक इजी वे में अपनी बात कन्वे करें और जो आपका एक्सेंट है वही रखें। बिकॉज आपके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे, इजिप्ट के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, हर तरह के होंगे। तो उनको भी प्योर एक्सेंट समझ नहीं आएगा, वो हमसे इंडियन एक्सेंट डिमांड कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन अपने लाजमी रिव्यू कराएं। और उसके बाद हमने एक वर्कशॉप 5 दिनों की रेंज करवाई थी, तो उसमें हर पार्ट डिटेल 1-2 घंटे में डिस्कस किया गया। तो वो देखें अगर किसी को कोई मसला आता है। उसके बाद दूसरी मेन चीज, इसमें कोई मसला या टेंशन की बात नहीं है। एक्सेप्टेंस के बाद हम एक और वेबिनार या वर्कशॉप अरेंज करवा लेंगे, जिसमें टीचर से टीचिंग करने से पहले हम सारा उनको गाइड कर देंगे कि ये क्वेश्चन आपने इस तरह सोल्व करना है और इस तरह टैकल करना है। इसको इजी रखें, कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह असल में हमारा मकसद ही ये है कि पाकिस्तान को, स्फीयर को इंटरनेशनल पेज पे रिप्रेजेंट करना है अपने। पाकिस्तान एज ए कंट्री हमारा नाम अच्छा नहीं है, जो अच्छा करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हम करेंगे। थैंक यू। Yes, sir. Thank you so much, Ahmed Zaid, for adding. That was wonderful addition. तो मेरा स्टूडेंट से ये सवाल है कि लाइक आप लोगों की जो है वो मोटिवेशन क्या है, कि आप क्या सोचते हैं कि यार मुझे इस स्टूडेंट प्लेस में क्यों जाना चाहिए? इज दिस बिकॉज के सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर जाएगा, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाएगा, और या फिर आपकी क्या डिफरेंट क्या मोटिवेशंस है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। Yes, sir. I would like to appreciate the effort of all of you peoples and especially iCode Guru. I am with you with iCode Guru since last 1 year, and I learned Python from here. It is an announcement or a word for all of the people who are in the call that we always search for the platform that provide guidance free of cost. So iCode Guru is a platform from where we can learn many languages, specifically Python, DSA, in free of cost. We didn't have to pay any penny. So motivate yourself to work here and invite some students, your friends here to learn Python and DSA. Secondly, the question of Sir Ubaid, that what motivates us to join Code in Place. So according to me, I am a superior student, but I never have uh, interest to enlighten superior in international forum because there are so many ambiguities in superior staff and superior management. I don't like them at all. I am a previous student of Punjab University. So it is a motivated message or an invitation message to all of you people that invite your friends and invite yourself too to join the Code Place and iCode Guru if you want to learn free of code and explore the talent in yourself. Thank you so much. Okay, thank you so much, Sir Mansab Ali, for adding. Anyone else who wants to answer कि आपकी क्या मोटिवेशन है, आप कोड एंड प्लेस में के लिए अगर एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो क्यों करेंगे? या आपके माइंड में क्या चल रहा है कि यार ये चीज़ क्या है, मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, और व्हाट इज़ इन इट फॉर मी? एनीवन? यस मैम। सॉरी सर, हाजी बोला, आपका माइक ओपन हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आई गेस मिस्टेकनली हो गया, चलें ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर कर लेता हूँ। देखें,
आप लोग जाएंगे तो डेफिनेटली सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नाम जो है ऊपर जाएगा, और जाना भी चाहिए। वी शुड वर्क फॉर आवर अल्मा मैटर। एंड जब हम एक जगह के एलुमनाई हो जाते हैं तो हमें हर वक्त यही चाहता रहती है कि यार हम उसके लिए कुछ ना कुछ करें, ठीक है। और हम अगर पाकिस्तानी हैं तो हमारा हम हमारी यही कोशिश होती है कि यार हमारे फेलो पाकिस्तानीज के लिए चीज़ें अच्छी हों, हमारे लिए अच्छी हों इन दी एंड। क्योंकि इंसान जो कहते हैं ना कि इंसान इज़ अ सोशल एनिमल, और हम सोसाइटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार सिर्फ मेरा भला ना हो, सबका भला हो। वो एक अलग बात है कि जब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ सबके लिए भलाई फरमा, लेकिन शुरू मेरे से ही करना। तो डेफिनेटली अपने लिए भी इंसान को सोचना है। तो आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि यार देखो मैं जाऊंगा एक ऐसे जगह पे कि जो दुनिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी का मेयार ये है कि वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट, और जो लाइक क्या कहते हैं उसको, गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं कहेंगे, नोबल प्राइज विनर्स, लाइक उनके जो वॉल ऑफ फेम पे जो लोगों के नाम लिखे होते हैं ना, वो नोबल लॉरिएट्स के लिखे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, उनके नाम लिखे होते हैं, ठीक है। जेफ बेजोस, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, इस तरह के लोगों के नाम वहाँ पे वॉल ऑफ फेम पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में अगर आप देख लें कि कोई वॉल ऑफ फेम लिखा हुआ है, उसके ऊपर लोगों के नाम लिखे होंगे, आपको कुछ का पता होगा कि हाँ यार ये यहाँ से पढ़ के गए, यहाँ से पढ़ के गए, लेकिन कुछ को शायद आप ना जानते हो। तो एक यूनिवर्सिटी जिसका म्यार ही है कि वहाँ वॉल ऑफ फेम पे ऐसे ऐसे लोग, मतलब उन लोगों के नाम है जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। तो ऐसी जगह से, ऐसी जगह का नाम जब आपकी सीवी में होगा कि लिखा होगा कि आई टॉट कोड इन प्लेस, लाइक मैंने 10 स्टूडेंट्स को पाइथन पढ़ाई स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में, तो जो जिस बंदे को स्टैनफोर्ड का पता होगा ना, वो 1 मिनट के लिए हिल जाएगा कि यार हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये बंदा स्टैनफोर्ड में इसने पढ़ाया है। तो ये चीज़ जो है ये आपको बहुत फ़ायदा देगी कि इफ़ यू, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनली जो है वो जॉब्स पे या इंटरनेशनली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए अप्लाई कर सकें, तो बिलीव मी, आपको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और इसके लिए आप जितनी एफर्ट कर सकते हैं वो करें। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो 46 लोग प्रीवियस जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था, अभी 40 रह गए हैं। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन फिल करें तो देर इज़ नो वे पॉसिबल कि आप जो है ना वो सिलेक्ट ना हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन फिल करते हैं तो हु नोज कि आप 40 के 40 ही लोग सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ना ये नहीं कोटा रखा हुआ कि यार हमारे पास जो है ना वो हमने 1,000 बच्चे सेलेक्ट करने हैं एज ए सेक्शन लीडर और हमने 10,000 बच्चों को पढ़ाना है, नहीं। उनके पास जितने ज़्यादा स्टूडेंट मेरा एप्लीकेशंस एक आती हैं सवाल है। उसी हिसाब से वो जो है ना वो टीचर्स जो है वो उनको अलॉट कर देते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर उनको 10,000 एप्लीकेशंस आई हैं तो उसके हिसाब से ना वो एक प्रोपोर्शन बना देंगे कि हर टीचर को 5-5 स्टूडेंट हमने अलॉट करने हैं, और उस हिसाब से जो हमें मतलब वो देख लेते हैं ना कि अगर इतनी, लाइक एग्जाम्पल मेरी थोड़ी सी मैथ कमज़ोर है, मैं दूसरी लाइक छोटी एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर 100 एप्लीकेशंस आई हैं और टोटल 10 टीचर्स की एप्लीकेशंस आई हैं उनके पास, तो वो क्या करेंगे, हर टीचर को जो है ना वो 10-10 स्टूडेंट दे देंगे, अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आपने ये मत सोचिएगा कि यार नहीं मेरा तो हो ही नहीं सकता, इतना टफ कंपटीशन है। कंपटीशन कोई नहीं है, सिर्फ आपको अगर कोई हरा सकता है वो आपका अपना खुद है कि आप जो है वो अप्लाई ही ना करें, ठीक है। तो अप्लाई करें और देखिए कि क्या होता है। लीव दैट्स टू अल्लाह अलमाइटी एंड everything. Okay, so please, if anyone have any questions, so please ask. We are here to answer your questions, queries and ambiguities. हमारे पास 10 मिनट 9 मिनट और हैं, then we will end this meeting. ओके, तो आई गेस हमने आप लोगों को काफ़ी बोर कर दिया है, तो आप लोग काफ़ी खामोशी है। इज इट सो? कोई तो माइक अनम्यूट कर ले। No, sir, thank you so much. Everything is जस्ट crystal बोर तो clear. नहीं हुए, इंटरेस्टिंग सेशन ओके, था। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर अहमद अरमगान, कि आप यू गेट सिलेक्टेड एंड यू फिल, आप सबसे पहले एक अच्छी एप्लीकेशन फिल करें एंड देन यू गेट इंशाल्लाह यू गेट सिलेक्टेड। यस सर, अब्दुल्ला सलाम। हाँ सर, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, सर फैज़ान आवाज अली आ आप। रही? जी सर फैज़ान, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन। हेलो। यस सर।
पूछिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी। सर पूछ सकते हैं आप अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? इसका क्या मतलब कि फुल रोड मैप होगा, मतलब कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, और किस तरीके से हम एज अ स्टूडेंट भी कर सकते हैं अप्लाई, और टीचर भी। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैम सायरा ने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन प्रोसेस सारा वेबिनार में एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरीथिंग। आई गेस आपने मे बी शायद लेट ज्वाइन किया, तो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। और आई गेस चैट में ना शेयर किए गए हैं 5 जो वर्कशॉप्स के लिंक ना, कि किस किस तरीके से कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक हो गया सर? एनीवन एल्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके। सो आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है वो थोड़ा सा आपको वैसे बता देते हैं कि हमारे पास जो है वो स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस के अलावा जो है 2 कंपटीशंस और हैं। एक है CS50 पजल डे, हार्वर्ड CS50 पजल डे, एंड अदर वन इज USC बर्कली कैलिको कंपटीशन। पहले मैं बात कर देता हूँ हार्वर्ड CS50 पजल डे की। तो देर इज़ वेरी फेमस प्रोफेसर डॉक्टर डेविड डेविड जे मैदान। तो ही टीच CS50। तो मैं बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट मार्क जुकरबर्ग आल्सो टॉट दिस कोर्स, कि उसने भी ये कोर्स पढ़ाया है एज ए टीचिंग असिस्टेंट। और मतलब ये काफ़ी फेमस कोर्स है। हम जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ते हैं जब हम बैचलर स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है US में या UK में आप कर लें तो वहाँ पे ये एक बड़ा फेमस कोर्स है, हार्वर्ड CS50 जो है ना, कंप्यूटर साइंस 50। तो इसके तो विद टेक्नोलॉजी ये चीज़ लाइक आई गेस ये MIT ने स्टार्ट किया था, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो यस, तो जो प्रोफेसर मिलान हैं उन्होंने जो है वो इसको ऑनलाइन किया है और बहुत अच्छे से अब लेके चलते हैं। तो जब भी ये कोर्स इनका एंड हो जाता है तो अप्रैल में जो है ना एक ये CS50 पजल डे होता है, जिसमें 10 पजल्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं और आपने वो पजल्स सॉल्व करनी होती है। और इतनी कोलैबोरेट करके जो है वो माइंड गेम्स होती हैं कि किस तरीके से जो है ना आपने वो पजल सॉल्व करनी है। तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना वो बड़ी शो होती है कि यार आपने। और दूसरा ये है कि जब आप उसको भी CV में लिखते हैं कि हार्वर्ड CS50 पजल डे में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो जब आपका नाम पहले देखें स्टैनफोर्ड आपकी आपकी CV में आ गया, अब आपकी CV में हार्वर्ड का नाम भी आ गया। तो आपकी CV में जितने बड़े बड़े नाम होंगे तो दे विल ऐड मोर वैल्यू टू इट, गिवन दैट कि आपकी जो है वो आपके पास स्किल्स भी हैं। तो आप आपने सर इंटरव्यू मेरे टेबल। नेट का इशू चला था, यस जिसकी सर। वजह से क्लास नहीं ले सका। जी सर। ऑलराइट सर, तो ना हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया, नेक्स्ट वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, तो वी हैव टू एंड दिस वेबिनार। ओके, नो वरीज। तो थैंक यू सो मच सर उबैद आपका, मैम साहिरा आपका, फॉर डिलीवरिंग दिस वंडरफुल वेबिनार, एंड सर अहमद रज़ा आपका भी, कि यू अलाउ अस टू अरेंज वेबिनार इन योर यूनिवर्सिटी। सो आई होप सो कि सब स्टूडेंट्स को इससे हेल्प आउट हुई होगी वेबिनार से, एंड दे शुड बी इनकरेज टू अप्लाई, एंड दूसरों को भी इनकरेज करें और उनको भी अप्लाई करवाएं and avail this opportunity. So thank you so much for joining this webinar, and we will end this webinar for now. So Allah Hafiz. And I would अल्लाह like हाफिज to एवरीवन thank एंड थैंक यू सो Sir मच। Mubashir and अल्लाह Sir हाफिज। Najmul as well for मैं moderating this session. थैंक यू करना चाहूँगा अल्लाह हाफिज। तस्वीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्पेशली हाईकोर्ट गुरु का, दैन स्पेशली मैम सायरा का, उबैद का, और सर मुबशिर का, डॉक्टर जफर का, के उन्होंने हमें टाइम दिया और हमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस तरह के वेबिनार और वर्कशॉप शेड्यूल करते रहेंगे ताकि हमारी अटैचमेंट और हमारा गैप ना आए इंडस्ट्री का और अगले। ठीक है सर, थैंक यू बहुत। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।